चलिए, हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना चैनल पारामाउंट ऑनलाइन क्लास में। चलिए, सभी बच्चे को स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसा आप सभी को याद हुआ प्रीवियस क्लास का अगर बात करें तो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर क्लास 10 का प्रकाश का अपवर्तन में लेंस फार्मूला यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को उत्तल लेंस में हम लोग सिद्ध किए थे। आई होप सभी बच्चे को समझ आया होगा और घर पर जाकर उसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि मेरे भाई प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब तक खुद से क्रम नहीं घिसिएगा जब तक आप नहीं सीखिएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ अगर बात करें टीचर को अगर बेस्ट देने से आपका रिजल्ट कभी भी बेस्ट नहीं आएगा मेरे भाई। इसलिए ईमानदारी से कोशिश कीजिएगा जो यहाँ पढ़ाया जाए तो घर पर जितना टीचर मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए उतना आपका खुद का कर्तव्य बनता है। तो घर पर हम खुद से अपने लिए तो मेहनत करें, क्योंकि मेहनत तो मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, मेहनत हम जो है हम सब आप सभी के लिए कर रहे हैं। तो आपका कर्तव्य तो बनता है तो अपना खुद के लिए तो मेहनत हम करें। तो मेरे भाई यहाँ पे जितना भी फार्मूला डेरिवेशन करवाया जाता है तो घर पर रिक्वेस्ट है तो घर पर जाकर एक बार, दो बार, तीन बार जब तक बनाते रहिएगा जब तक सीख न जाए, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है, जो भी यहाँ प्रूफ करने के लिए सीखा जाता है, अगर ध्यान से लेक्चर अगर देखते हैं तो आपको दूसरा लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के बीच के संबंध के बारे में देखेंगे, और इसमें एक फार्मूला के बारे में देखेंगे, यानी जो फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ओके, या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकस लेंथ का दुगनी होती है। इसी फार्मूला को आज क्या करेंगे तो हम लोग आज के सेशन में प्रूफ करेंगे। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद करते हुए इस फार्मूला के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद ये फार्मूला के बारे में क्या करेंगे तो हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए, ये फार्मूला के बारे में क्या करेंगे हम लोग तो प्रूफ करेंगे। चलिए, ये फार्मूला के बारे में हम लोग क्या करेंगे तो प्रूफ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये फार्मूला में सबका मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं तो जान लेते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पे अगर बात करें क्या, तो यहाँ पे जो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो एफ होती है, एफ कहने का मतलब क्या होती है तो फोकस दूरी। एफ कहने का मतलब क्या होगा तो फोकस दूरी। और यहाँ पे अगर बात करें आर कहने का मतलब क्या होती है तो वक्र त्रिज्या। और यहाँ पे टू का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो फोकल लेंथ। हमेशा याद रखिएगा फोकस दूरी को अगर बात करें इंग्लिश में क्या बोलेंगे फोकल लेंथ, और यहाँ पे जो त्रिज्या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये फार्मूला का मतलब क्या हुआ तो मेरे भाई, ये फार्मूला का मतलब हुआ तो ये जो फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है तो आधी होती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वह फोकल लेंथ की क्या होती है तो दुगनी होती है। और इसी फार्मूला को क्या करेंगे आपके एग्जाम में कॉनकेव मिरर में पूछा जाता है, तो इस फार्मूला को क्या कीजिए तो प्रूफ कीजिए। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं तो इस फार्मूला को सबसे पहले क्या करते हैं तो प्रूफ करना सीखते हैं। तो चलिए, ये फार्मूला को प्रूफ करना हम लोग सीखते हैं। तो ये फार्मूला को कैसे प्रूफ किया जाए, ये फार्मूला को कैसे प्रूफ किया जाए। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा, क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाएगा तो यहाँ देख लेते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा अवतल दर्पण में क्या कीजिए, अवतल दर्पण में एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f को क्या करे तो सिद्ध करे। अवतल दर्पण में एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f को क्या करे तो सिद्ध करे। और इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और ये जो अवतल दर्पण होती है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो कॉनकेव मिरर। तो इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको कौन सा मिरर का डायग्राम बनाना पड़ेगा तो कॉनकेव मिरर का। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर का अगर गुण का बात करें, यहाँ देखिए इसका डायग्राम क्या है तो आप सभी के सामने यहाँ के अल्लाह करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर का अगर डायग्राम का बात करें तो कॉनकेव मिरर का डायग्राम क्या होती है, यही मिरर क्या होती है तो कॉनकेव मिरर का डायग्राम होती है। और इसका एक भाग क्या करेंगे तो कलर कर देंगे यहाँ पे, और ये मेरा क्या कराएगा तो कॉनकेव मिरर। अगर बात करें कॉनकेव मिरर का ये जो मिड पॉइंट होती है ये मेरा क्या कराता है ध्रुव,
और इस ध्रुव के बाद में क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा इस ध्रुव के बाद क्या होगी तो फोकल लेंथ, और इसके बाद क्या होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बाद क्या कीजिए, और इसके बाद क्या करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोज से क्या करेंगे, अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेंगे, यही मेरा क्या कहलाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस, यही मेरा क्या करेगा प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको x1 से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे जो मेरा आउटर दर्पण है उसको m और n से इंडिकेट करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, आप सभी को याद होगा जब हम लोग आउटर दर्पण में 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध किए थे, तो वस्तु को कहाँ पे रखे तो अनंत और क्या फोकस के बीच। लेकिन जब उत्तर लेंस में 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध किए तो उसमें कहाँ पे रखे, तो हमेशा याद रखिए उसमें वस्तु को रखे f1 और 2f1 के बीच। और जब हम लोग आउटर दर्पण में f बराबर r/2 या r बराबर 2f, यानी फोकल लेंथ क्या होती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी तो फोकल लेंथ की दुगनी होगी। और इसमें वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो अनंत के पर रखेंगे, और अनंत से क्या होगा तो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, और परावर्तन के बाद किससे गुजरेगी तो फोकस से गुजरेगी। और यही मेरे भाई यहीं पर आपका क्या होती है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखेंगे अनंत पर रखेंगे। तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो क्या होगी, अनंत से एक प्रकाश की किरण ऐसी सीधी जाएगी जो परावर्तन के बाद किससे गुजरेगी तो फोकस से ऐसे गुजरेगी। तो आप जानते हैं अगर कोई भी किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद वो किससे जाएगी तो फोकस से जाएगी। और यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होती है यानी जो केंद्र होती है उसको क्या कीजिए तो यहाँ से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, मिला दीजिए ऐसे सीधे। जब यहाँ पे देखिएगा तो याद कीजिए प्रकाश के परावर्तन के अगर थोड़ा सा भी अगर आप सभी का कंसेप्ट याद होगा तो यहाँ पे क्या होती है आपतित किरण हो जाएगी, ये मेरा परावर्तित किरण हो जाएगी और ये अभिलंब का रूप में काम करेगा। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे आपतन कोण, जिसको एंगल आई से इंडिकेट किया जाएगा। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा यानी इस कोण को क्या बोलेंगे एंगल आर। यानी यहां से प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार एंगल आई जो हो गया एंगल आर के बराबर हो गया। और यहां पे जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा थीटा। यहां पे जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो जो जो हम प्रोसेस माने उस प्रोसेस को सबसे पहले हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे तो मेरे भाई यहां पे देखिएगा, यह लिखना आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगी तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या लिखेंगे तो यहां देखिए ये मेरा एन हो गया और इसको हम एन मान लेते हैं और इसको एन मान लीजिए। ओके चलिए, तो यहां से हम एक बात लिखेंगे, क्या माना कि एन प्रकाश की कोई किरण, एन प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण, माना कि एन प्रकाश की कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। माना कि एन प्रकाश की कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, जो फोकस दूरी से माना कि एन कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है जो फोकस दूरी से क्या हो रही है तो गुजर रही है। और ये बात लिखना आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती है मेरे भाई तो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो माना कि एन प्रकाश की कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है जो फोकस दूरी से क्या हो रही तो गुजर रही है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डायग्राम के द्वारा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। और यहां से आपका मैथमेटिक्स रूल क्या होती है तो शुरू हो जाती है, यहां से आपका मैथ क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा। ये फॉर्मूला ये सब प्रूफ कीजिएगा तो आपको मैथ ही काम देगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे, यानी थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहां पर जितना भी लेक्चर पढ़ाया जाता है अगर ध्यान से सुनते हैं तो कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे चित्र से, आप थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को नीचे करेंगे और डायग्राम के द्वारा आप सभी बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, जो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी बच्चे। मेरे भाई डायग्राम में क्या समझना है यहां पे देख लीजिए, डायग्राम में क्या समझना है। तो अगर बात करें थोड़ा सा डायग्राम के अनुसार
तो यहाँ पे डायग्राम के अनुसार क्या समझेंगे, तो यहाँ पे एंगल आई जो हो रही है एंगल आर के बराबर हो रही है। यानी यहाँ चित्र के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पे जो एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियम से, यानी परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं तो एंगल आई जो होती है एंगल आर की क्या होती है, तो बराबर होती है। यानी परावर्तन के नियम के अनुसार जो एंगल आई होगी वह एंगल आर की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। परावर्तन के नियम के अनुसार यहाँ पे जो एंगल आई जो होगी एंगल आर की क्या हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर देखिए अगर बात करें यहाँ पे अगर डायग्राम में थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए जेड ऐसे क्या एकांत अंत कोण बन रहा है यहाँ पे, और इसके अनुसार जो एंगल आई जो होगा एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। यानी यहां से एंगल आई जो होगा एंगल थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण से, यानी यहां एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, एंगल आई जो होगा एंगल थीटा के क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा काम देखिए, जब दोनों आपस में बराबर हो गया यानी परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया और एकांतर कोण से एंगल आई जो होगा एंगल थीटा के बराबर हो गया, और इसमें देखिएगा इसमें एक त्रिभुज बन रहा है। ये क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या इसका नाम एक दे देते हैं सी। तो एक त्रिभुज बना सी एन एफ, एक त्रिभुज बना सी एन एफ, और सी एन एफ में त्रिभुज में देखिएगा तो इसमें दो कोण बना, एक एंगल आई बना और एंगल थीटा बना। तो आमने सामने की कोण क्या होती है, तो इसमें बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कह सकते हैं यहाँ पे एंगल आर जो होगा एंगल थीटा के सॉरी एंगल आर जो होगा यहाँ पर एंगल थीटा के क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया परावर्तन के नियम से, और यहाँ एकांतर कोण से एंगल आई जो होगा एंगल थीटा के बराबर हो गया। और इस त्रिभुज के एंगल देखिए दो कोण बना, एक एंगल आर एंगल थीटा। तो यहाँ पे एंगल आर जो होगा एंगल थीटा के क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का काम करेंगे। त्रिभुज क्या, तो सी एन एफ में, और इसमें क्या देखिएगा, तो इसमें क्या देखेंगे, जब इस त्रिभुज में दोनों कोण आपस में बराबर हो गया यानी एंगल आर के सामने वाली भुजा क्या होगा, बराबर होगी, और एंगल थीटा के सामने वाला भी भुजा क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगी। तो यहाँ एंगल आर के सामने वाली भुजा मेरा क्या है, सी एफ, और एंगल थीटा के सामने वाला भुजा क्या है मेरे भाई, एफ, और दोनों आपस में क्या हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। तो यहां से एक बात को लिखेंगे, यहां से मेरे भाई एक बात को लिखेंगे, यहां से एक बात को लिखेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे एक बात, यहां से आप सभी के सामने एक बात लिखते हैं मेरे भाई। यहां से क्या हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी, तो यहां से आप क्या लिखिए, त्रिभुज क्या लिखिए, सी एन एफ में, त्रिभुज सी एन एफ में, सी एन एफ में क्या हो जाएगी, तो आप मतलब इस त्रिभुज में दो कोण बना है, तो इस त्रिभुज में क्या होगी, तो एंगल आर जो हो जाएगी एंगल थीटा के बराबर हो जाएगी। और जब ये दो कोण बनाए तो इस दोनों कोण के आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी, यानी एंगल आर के सामने वाला सी एफ क्या हो जाएगी, एंगल आर के सामने वाला भुजा सी एफ, तो एंगल आर के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। और एंगल थीटा के सामने वाला भुजा क्या है, एन एफ, तो एंगल थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, सी एफ जो हो जाएगा एन एफ के क्या हो गई, तो बराबर हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा इस त्रिभुज में दो कोण बना, एक एंगल आर एंगल थीटा, तो एंगल आर के सामने वाला सी एफ बराबर हो जाएगी, और एंगल थीटा के सामने वाला भुजा भी एन एफ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यहां से सी एफ जो होगी एन एफ के बराबर हो जाएगी। और यहां से एक कंडीशन को लिखेंगे, क्या कंडीशन लिखेंगे, तो दर्पण के द्वारक छोटे होने के कारण, दर्पण के द्वारक छोटे होने के कारण, दर्पण के द्वारक छोटे होने के कारण, दर्पण के द्वारक छोटे होने के कारण जो एन बिंदु है पी से, यानी एन छोटे होने के कारण एन पी से, यानी एन पी बिंदु से अत्यंत क्या है, निकट है, से अत्यंत निकट, यानी काफी क्या है, नजदीक है, काफी क्या है, तो नजदीक है। तो जब यहाँ n जो होगा p से अत्यंत निकट है तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो p को लिखेंगे। तो यहां से क्या हो गया, तो यहां से मेरे भाई क्या हो गया, तो n के जगह पर हम p को मानेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, cf जो होगा वो क्या होगा, n के जगह pf लिखेंगे, तो cf जो होगा pf के अपने आप क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए मेरे भाई, अगर बात करें ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी,
और सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर कहलाएगी। तो यहाँ सी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या है, पी एफ है, और यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या है, सी एफ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी सी एफ है और यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी पी एफ है। तो अगर हमको सी एफ को निकालना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरे भाई सी एफ जो हो गया पी एफ के बराबर हो गया, यानी सी एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। जब यहाँ से सी एफ के जगह पर पी एफ लिख सकते हैं, तो जब यहाँ सी एफ जो पी एफ के बराबर हो गया, यानी सी एफ के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी एफ लिख सकते हैं। तो जब सी एफ के जगह पर पी एफ हो सकता है, तो उसके बाद देखिए हम लोग डायग्राम के द्वारा थोड़ा से और समझते हैं। यहाँ पे जितना भी बताया केवल ध्यान से आप सभी को सुनना है। यानी यहाँ से मेरे भाई क्या हुआ, सी एफ पी एफ के बराबर हो गया, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी सी एफ है और यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी मेरा क्या है, पी एफ है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ दूरी निकालने के लिए अगर हमको पीसी निकालना हो, तो पीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सी एफ की दूरी और पी एफ की दूरी को ऐड करेंगे तो मेरा किसकी दूरी निकल जाएगा, पीसी की दूरी निकल जाएगा। और यहाँ देखिए पीसी क्या है मेरे भाई, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, यानी आर कहलाएगा। तो हम पीसी के जगह पर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। और सी एफ क्या है, तो देखिए यहाँ से सी एफ पी एफ के बराबर हो गया, तो सी एफ के जगह पर पी एफ लिख देंगे, और एक और पी एफ है तो एक और पी एफ लिख दीजिए। यानी आर क्या हो गया, यहाँ देखिए अगर बात करें आर बराबर क्या हो गया, एक पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो दो पी एफ हो जाएगा। एक पी एफ और एक पी एफ बराबर दो पी एफ हो गया। और यहां से जब ये हो गया, उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला आप सभी के सामने आसानी से क्या हो गया मेरे भाई, तो प्रूफ हो गया। यहां से सी एफ पी एफ के बराबर हो गया, यानी सी एफ की जगह पी एफ लिखेंगे, यानी आर बराबर पी एफ प्लस पी एफ, यानी आर बराबर एक पी एफ बराबर दो पी एफ, यानी आर बराबर क्या होगा, टू पी एफ हो जाएगा। और यहां पे देखिएगा, और इसके बाद एक और काम कर देंगे हम लोग, क्या इसके बाद एक काम और करेंगे, बस क्या करना है, पी एफ जो है, यानी मेरे भाई अगर बात करें पी एफ क्या है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, यानी क्या हो जाएगा, टू पी एफ हो जाएगा। यानी देखिए आर बराबर टू एफ आ गया, और यहां से अगर एफ को इधर लाएंगे तो आर बराबर एफ बराबर आर बाई टू हो गया। और यहीं से आपका क्या हो गया, तो कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकल लेंथ की दुगनी होती है, या फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। और ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, तो कॉनकेव मिरर में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी यहां से कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या प्रूफ किए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकल लेंथ की दुगनी होती है, या फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हो जाती है। और यहां से आपका कॉनकेव मिरर में ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए शुरू से एक बार आप सभी को दिखा देते हैं, यहाँ पे शुरू से एक बार आप सभी को दिखा देते हैं, यहां से प्रूफ करना शुरू किए हैं। चलिए शुरू से ये आप सभी के सामने देखिए, यही मेरा क्या हुआ, तो औरते दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू या एफ बराबर आर बाई टू फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आई होप ये बच्चा आप सभी को समझ आ गया होगा। और थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं। अगर सभी बच्चे अगर ये फॉर्मूला को प्रूफ करना सीखना चाहते हैं, तो घर पर कम से कम आपको क्या करना है, तो इस फॉर्मूला को घर पर क्या करना है, तो कम से कम 2 से 3 बार घर पर क्या करना है, तो बिना देखे आपको क्या करना है, तो प्रूफ करने के लिए सीखना है। और अपने खुद से सीखिए, और जहां भी जिस स्टेप में अगर समझ नहीं आ रहा है वीडियो निकालिए और उस स्टेप को देखिए, फिर बंद कर दीजिए। क्योंकि मेरे भाई जब तक खुद से अगर नहीं घिसिएगा पेन, अगर जितना आप खुद से मेहनत कीजिएगा, जितना आप खुद से पेन कॉपी में घिसिएगा, जितना आप खुद से क्वेश्चन बनाइएगा, उतना ही ज़्यादा आप क्या कीजिएगा, तो सीखिएगा। क्योंकि मेरे सिखाने से तो एक गाइडेंस बता दी, तो इस रास्ते पर ऐसे ऐसे प्रूफ होगा, लेकिन मेरे प्रूफ कर देने से आप प्रूफ करने नहीं सीख जाइएगा। जब तक घर पर खुद से आप पेपर कॉपी पर नहीं घिसिएगा पेन, जब तक आप नहीं सीख पाइएगा। बार बार कहते हैं, अभी भी कहते हैं, तो मेरे भाई ये मत सोचिएगा टीचर कितना भी बेस्ट पढ़ाए, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ाई कीजिएगा, खुद से लगन कर्म नहीं कीजिएगा, जब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए, यही टीचर आपको मेहनत तो देगा, लेकिन जब तक आप मेहनत टीचर के साथ नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे भाई रिक्वेस्ट करें तो घर पर जाकर इसको 2 से 3 बार खुद से प्रूफ करने के लिए सीखना है। 2 से 3 बार प्रूफ करने की सीखिए, खुद
आप कमेंट में जवाब दीजिएगा तो सर जो आप बताएं बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं और आसानी से ये फार्मूला हम प्रूफ करना सीख गए, जिससे क्या होगा तो हमें भी खुशी मिलेगी और जो चीज़ आप सीखेगा तो आपको भी खुशी मिलेगी। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आई होप जितना भी आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन किए हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अभी तक जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितना चाहे जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर लाइव क्लास चलेगा तो अगर सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा और उससे लाइव क्लास के जुड़ के साथ आप क्लास कर सकते हैं। और एक बच्चे कम से कम 5 फ्रेंड के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा और सभी फ्रेंड को कहिएगा शेयर केवल नहीं करने के लिए, सभी फ्रेंड को कहिएगा इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ जो भी टीचर पढ़ाते वह कंटेंट में बहुत ही दम होती है और यहाँ पे कोई आलतू फालतू क्वेश्चन करवाया नहीं जाता। सभी क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे, सभी क्वेश्चन P/Q यानी जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है वही क्वेश्चन करवाया जाता है। और बिहार बोर्ड के लिए P/Q क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा क्या होती है मेरे भाई, तो अमृत के रूप में काम करती है। हमेशा याद रखिएगा P/Q क्वेश्चन लगा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर P/Q क्वेश्चन लगाकर ही जाते हैं तो लेकर चलिए, तो आपके मार्क्स में जब तक P/Q क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ ही नहीं सकता है। इसलिए P/Q क्वेश्चन लगा देना हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आई होप आज के सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। और एक बार और जानकारी दे देते, एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चे चाहते हैं सर आपसे फेस टू फेस पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस कोचिंग का ऑफलाइन सेंटर भी है। जैसे सोनपुर आइएगा तो गोरा बाजार में आइएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा मिलेगी, जिसको विजया बैंक के नाम से भी जाना जाती है। उसी के सामने सामने एक क्या है, इसका पारामाउंट ऑफलाइन सेंटर है और यहाँ पे अगर सभी टीचर के साथ क्या है तो फेस टू फेस आप क्या पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके घर दूर है, आने में सक्षम नहीं है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ भी कंटेंट आप सभी के लिए मजेदार दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी बच्चे को आज के सेशन अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। कम से कम 5 फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और सभी फ्रेंड को अगर शेयर करने के लिए नहीं कीजिए, सभी फ्रेंड को करना है तो ये चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट दिया जाता है सभी क्या है दम कंटेंट में रहता है, कोई भी इधर उधर का कंटेंट नहीं दिया जाता है। कोई भी टीचर पढ़ाते उसके देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी है मन से पढ़ाया जाता और अगर आप साथ दीजिएगा तो हर बार क्या है मन से भी पढ़ाया जाएगा। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ नया चीज के साथ। तब तक सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और जीवन में सबसे जरूरी है खुश रहिए। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।